नमस्कार, मैं रफी और आप देख रहे हैं डीएनए इंडिया। अजमेर की दक्षिण विधानसभा के गुलाबबाड़ी कल्याणीपुरा क्षेत्र में नगर निगम द्वारा लगाए जा रहे यूजर चार्जेस को लेकर दुकानदारों के साथ साथ स्थानीय क्षेत्रवासियों ने अपना विरोध जाहिर किया। क्षेत्रवासियों का कहना है कि यूजर चार्ज लेना बंद नहीं किया जाता तब तक उनका विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। अजमेर नगर निगम की ओर से लिए जाने वाले यूजर चार्ज का विरोध अलग अलग बाजारों और क्षेत्र में लगातार बढ़ने लगा है। दक्षिण विधानसभा के गुलाबबाड़ी कल्याणीपुरा क्षेत्र में यूजर चार्ज को लेकर दुकानदारों के साथ साथ स्थानीय निवासियों ने भी अपना विरोध जाहिर किया। स्थानीय दुकानदारों ने आज विकास समिति के बैनर तले क्षेत्र में रैली निकालकर अपनी दुकान बंद रखी और नगर निगम द्वारा लिए जा रहे यूजर चार्ज का विरोध किया। स्थानीय लोगों का कहना है कि वह ग्रामीण परिवेश में रहते हैं और नगर निगम और गांव के बॉर्डर पर मौजूद हैं और उनकी दुकान बिल्कुल नहीं चलती। रोजाना का जीवन यापन करने के लिए वह यह दुकान खोलकर बैठे हैं, लेकिन आज सब्जी जनरल स्टोर, डेयरी व आवश्यक दुकानों सहित अन्य सभी दुकान व्यापारियों ने बंद कर दी है और इसके पीछे यूजर चार्ज लेने की बात सामने आ रही है। क्षेत्रवासियों ने इसका विरोध जाहिर करते हुए दुकानदारों का समर्थन किया और नगर निगम द्वारा लिए जा रहे यूजर चार्ज के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। क्षेत्रवासियों का कहना है कि यूजर चार्ज लेना बंद नहीं किया जाता है तब तक उनका विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। वहीं दुकानदारों ने इसे लेकर अपनी दुकान हमेशा बंद करने की चेतावनी भी दी है। कोई पैदावारी नहीं है, तो 250 रुपया मांग रहे हो तो कटू ये मगर बच्चा बच्ची भूखा पड़ा है। मारा बेटा 10 रुपया देवो तो के मारा धंधो ही नहीं है, कटू जाऊंगा मैं 10 रुपया तो मारो बेटा 300 रुपया महीना का ना 10 रुपया यार मैंने 2-2 हजार रुपये की दवाई आवे। आज माथा में पड़ा कोई माल वाला को ना कटू यही मारा बेटा बेटी खाबान नहीं है मांगे कटू जावा माने कोई गवर्नमेंट साथ दी है माँ की भूजा की कमाई सब काम मैं कोई साथ नहीं लियो किसी कोई। हाँ, गांव कल्याणपुरा में ये दुकान का आप कर रहे हो पर धंधा पानी कुछ भी नहीं है यार। आप के हो तो हम बोले दुकान बंद कर देंगे और आज सुबह से सब्जी भी नहीं मिल रही है और खाने पीने को भी नहीं मिल रहा है। हमारे बच्चा रो रहे हैं। हाँ, सुबह से दुकानें बंद हो रखी है बिल्कुल। हाँ, तो हमारा गाँव में ये रूल नहीं चलेगा। राजस्थान राजस्व मंडल मंत्रालय कार्मिकों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर राजस्व कार्यालय परिसर में प्रदर्शन किया। राजस्व मंत्रालय कर्मचारियों ने अपनी 13 सूत्रीय मांगों को लेकर राजस्व मंडल के निबंधक को मुख्य सचिव के नाम ज्ञापन सौंपा। इस दौरान कार्मिकों ने मांगे पूरी नहीं होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी भी दी। राजस्थान राजस्व मंडल मंत्रालय के कार्मिकों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर राजस्व कार्यालय परिसर में प्रदर्शन किया। राजस्व मंत्रालय कार्मिकों ने अपनी 13 सूत्रीय मांगों को लेकर राजस्व मंडल के निबंधक को मुख्य सचिव के नाम ज्ञापन सौंपा। कार्मिकों ने बताया कि राजस्व भू प्रबंध एवं उपनिवेशन विभाग सरकार का मुख्य विभाग है। ये विभाग सरकार की योजनाओं के क्रियान्वयन एवं आम जनता से जुड़ी सेवाओं हेतु कार्य करता है। कार्मिकों ने बताया कि राजस्व विभाग में तहसीलदार के पदों पर मंत्रालयिक संवर्ग का कोटा यथावत रखने, राज्य के उपखंड अधिकारी कार्यालयों में कार्यभारानुसार नवीन पदों के सृजन, कार्मिकों को प्रशासनिक कार्यालय की तरह ही पदनाम, वेतन, राजस्व विभाग के अधीन राजस्व मंडल एवं इसके अधीन संभागीय आयुक्त कार्यालय, जिला कलेक्टर्स एवं उपनिवेशन विभाग, भू प्रबंधन विभाग को मंत्रालयिक निर्देशालय में शामिल नहीं होने समेत 13 सूत्रीय मांगों को लेकर राजस्थान राजस्व मंडल मंत्रालय विभाग के कार्मिकों ने कार्यालय परिसर में प्रदर्शन किया। वहीं इसी दौरान कार्मिकों ने नारेबाजी भी की। कार्मिकों ने मांगे पूरी नहीं होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी भी दी। निदेशालय का गठन किया जा रहा है। राजस्व मंडल राजस्व विभाग का सबसे हेड ऑफ डिपार्टमेंट है जिसको कानून बनाने की शक्तियाँ भी प्रदत्त है। अतः निदेशालय से राजस्व मंडल उसके अधीनस्थ कार्यालयों को पृथक रखा जाए। सेकंड मांग है हमारे 25% तहसीलदार पदोन्नति में कोटा होता है जो पटवार संघ तहसीलदार और गिद्दावर संघों द्वारा पुनर्निर्धारण की मांग की जा रही है। उसमें किसी प्रकार की छेड़छाड़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी और 13 सूत्रीय मांगे जल्दी पूरी कराने के लिए माननीय मुख्य सचिव और प्रमुख शासन सचिव राजस्व विभाग को ज्ञापन प्रेषित किया जा रहा है। कौन कौन सी मांगे इसमें आपकी? मुख्य मांग है निदेशालय में राजस्व मंडल उसके अधीनस्थ कार्यालयों को शामिल नहीं किया जाए और सेकंड है तहसीलदार पदोन्नति में 25% कोटा होता है उसमें किसी प्रकार का पुनर्निर्धारण नहीं किया जाए और कोटा हमारा यथावत रखा जाए। आगे हम संगठन से वार्ता चल रही है और जो भी संगठन का निर्णय रहेगा और उग्र आंदोलन करना पड़ेगा तो उग्र आंदोलन भी करेंगे। अजमेर के कोटला स्थित फ्लोरेंस अपार्टमेंट के सामने बाबा रामदेव मंदिर में श्री सांवरिया सेठ सेवा समिति द्वारा निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में बीपी, शुगर समेत विभिन्न प्रकार की जांचें निःशुल्क की गई। साथ ही दवाइयों का भी मरीजों को निःशुल्क वितरण किया गया। अजमेर के कोटड़ा स्थित फ्लोरेंस अपार्टमेंट के सामने बाबा रामदेव मंदिर में श्री सांवरिया सेठ सेवा
समिति द्वारा निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। यह शिविर दोपहर 2 बजे से शाम 3:30 बजे तक आयोजित हुआ। इस चिकित्सा शिविर के अंतर्गत JLN अस्पताल के जाने माने डॉक्टर, शिशु एवं बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर महेश MBBS, डॉक्टर सृष्टि नंदवानिया ने निःशुल्क अपनी सेवाएं प्रदान की। बताया कि इस कैंप में BP, शुगर समेत विभिन्न प्रकार की जांचें निःशुल्क की गई। साथ ही दवाइयों का भी मरीजों को निःशुल्क वितरण किया गया। समिति के कार्यकर्ताओं ने बताया कि श्री सांवरिया सेठ सेवा समिति पिछले 1 साल से लगातार असहाय बच्चों व जरूरतमंदों को अल्पाहार व शिक्षा दिलवाने का काम कर रही है। समिति के 1 साल पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आज निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। बताया कि समिति का उद्देश्य है कि जरूरतमंदों की सेवा की जाए, उन्हें आरोग्य रखा जाए। इसी उद्देश्य से समिति लगातार प्रयासरत है। देखिए, हमारा ये श्री सांवरिया सेठ सेवा समिति अजमेर के नाम से हमारा एक ग्रुप है, जिसके अंदर हम असहाय बच्चों को अल्पाहार देते हैं, प्लस उनके शिक्षा के लिए हम खर्चा करते हैं। उसके अलावा उनको जो कपड़े वगैरह होते हैं वो भी हम वितरण का कार्यक्रम करते हैं। इस कार्यक्रम को करते हुए हमारे को 1 साल हो गया पूरा। तो उसी 1 साल को सफल कार्यक्रम, हमारे सारे 1 साल के सफल कार्यक्रम होने के खुशी के अंदर हमने इस बार एक निःशुल्क चिकित्सा शिविर रखा गया है, जिसमें हम BP और शुगर की जांच भी रख रहे हैं। हमारे यहाँ पे शिशु रोग विशेषज्ञ आए हैं, डॉक्टर महेश हेमनानी जी। इसके अलावा हमारे जो डॉक्टर है गजेंद्र जी यादव आए हैं, वो फिजिशियन है समर्पण हॉस्पिटल से। और डॉक्टर सृष्टि नंदवानिया हैं जो MBBS डॉक्टर है, वो भी JLN से ही हैं। हमारे ये जो शिविर है इसके अंदर हम निःशुल्क दवाएं भी उपलब्ध करा रहे हैं और BP और शुगर की जांच भी निःशुल्क हम करा रहे हैं। क्या उद्देश्य आपका इस संस्था का बनाना? हमारा उद्देश्य सिर्फ एक ही है कि सिर्फ सेवा करना है, जो आरोग्य रहे, सब आरोग्य रहे, प्लस उसके अलावा स्वस्थ रहे, और सब जो भी हैं जो किसी प्रकार से असहाय है उनकी मदद करना और उनको आगे बढ़ाना। और ये भी आपने अच्छी ब्रांड की रखी है? बिल्कुल साहब, हमने सारी ब्रांडेड दवाइयाँ रखी है। सारा सब कुछ हमने अच्छे से अच्छा पूरा करने का प्रयास करा है और निरंतर हम इस प्रयास को करते रहेंगे। अगर आज हमारा ये शिविर सफल हो जाता है तो इसके आगे हम और भी बड़ा शिविर आयोजन करने का प्रयास करेंगे। और किस तरीके से लाभ पहुँचाने का मतलब वो है? सर, हमारा एक उद्देश्य एक ही है कि जो व्यक्ति ऐसा हो जिसको कोई चीज़ नहीं मिल पा रही, उसको वहाँ तक वो चीज़ मुहैया कराएं या उसको पर्याप्त कराएं। और इसी उद्देश्य से हमारी जो संस्था है, हम पिछले 1 साल से इसी रूप में हम काम कर रहे हैं। हम सबके अंदर यूनिटी यही है कि तन मन धन से सेवा भाव से हम काम करते हैं और अगले कुछ समय में हम इसको एक थोड़ा सा विशाल रूप देना चाहते हैं। जो हमारी कामनाएं, हमारी जो इच्छा है, सांवरा सब पार लगा रहे हैं। जो भी काम करेंगे ऐसा करेंगे जिस व्यक्ति के पास वो जाए वो याद करे कि मुझे इस चीज़ का अनुभव हुआ है, मुझे चीज़ प्राप्त हुई है। और इसी उपलक्ष्य में आज हमने जो कैंप लगाया है, जो हमने एक फ्री सेवा का उपयोग लोगों को दिया है, जितने लोग यहाँ आ रहे हैं सब लाभान्वित होकर जा रहे हैं और सबको एक ऐसा लग रहा है कि वाकई में अपनापन सा लग रहा है। सारे डॉक्टर्स टीम हमारे अच्छे काम कर रही है, सारे मेडिसिन अच्छे काम कर रहे हैं और हमारा एक ही लक्ष्य है कि हम इसको जितने भी लोग निस्वार्थ भाव से काम करेंगे इसके अंदर, उन सबको अपन अच्छा कुछ दे सकें, या जो व्यक्ति ऐसा हो जिसके पास कोई चीज़ नहीं पहुँच पा रही हो उसको हम वो चीज़ दें। हमारी यही है सब। यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे खबरों के नए सफर के साथ। कैंसर बीमारी ही ऐसी है, चिंता तो होगी ना। लेकिन अब अपनी चिंता को बदलो विश्वास में, क्योंकि आदिनाथ कैंसर मेडिसिटी में है रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी और कैंसर सर्जरी के उपचार के साथ आधुनिक सुविधाएं भी। विजिट करें आदिनाथ कैंसर मेडिसिटी एट चाची आवास अजमेर। excited? Holidays will be very boring for me. For using black rice and sugar. This black rice has a very unique flavor.
या किसी और दुकान के काउंटर पर नहीं होगी। हमारे यहाँ पर हर प्रकार की मिठाई शुद्ध देसी घी से तैयार की जाती है। और अगर घर में कोई पार्टी कर रहे हो या फिर विवाह का प्रोग्राम है, किसी बच्चे का जन्मदिन मना रहे हो, तो इन सब मौकों पर ऑर्डर पर स्पेशल मिठाई तैयार करवाने का खास प्रबंध किया गया है। इसके साथ हमारे यहाँ पनीर, दही, लस्सी आदि सामान भी मिलता है, जिसको आप ऑर्डर पर मंगवा सकते हैं। ज्यादा जानकारी के लिए आप हमें संपर्क कर सकते हैं। आशु स्वीट्स, नसीराबाद रोड, नगरा, अजमेर, और आबकारी के पास तारागढ़ रोड, अजमेर। मोबाइल नंबर 9414709358। ब्यावर के गांव देलवाड़ा के ग्रामीणों ने मंगलवार को राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय को राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में समायोजित करने के विरोध में विद्यालय भवन के मुख्य गेट पर ताला लगाकर आक्रोश प्रकट किया। ग्रामीणों समेत संबंधित लोगों ने विद्यालय के समायोजन आदेश निरस्त करने की मांग की। शिक्षा विभाग की ओर से विगत दिनों कम नामांकन तथा कम दूरी पर संचालित बालिका विद्यालयों को पास में स्थित राजकीय विद्यालयों में समायोजित करने के आदेशों का विरोध शुरू हो गया है। इसी के तहत ब्यावर के निकटवर्ती ग्राम दिलवाड़ा के ग्रामीणों ने मंगलवार को राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय को राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में समायोजित करने के विरोध में विद्यालय भवन के गेट पर ताला लगाकर आक्रोश प्रदर्शन किया। इस दौरान सरपंच जशोदा चौधरी के नेतृत्व में बड़ी संख्या में उपस्थित ग्रामीण बालिका विद्यालय के समायोजन संबंधी आदेशों को वापस लेने तथा विद्यालय का संचालन अलग से ही करने की मांग कर रहे थे। ग्रामीणों की मांग है कि जब विद्यालय भवन के लिए अलग से जगह तथा बजट स्वीकृत हो चुका है और भवन का निर्माण का कार्य 50% से अधिक हो चुका है, ऐसे में समायोजन का आदेश अप्रासंगिक है। ग्रामीणों के विरोध प्रदर्शन की जानकारी मिलने के बाद CBEO जवाजा कविता मौर्य तथा ACBEO कैलाश चंद्र शर्मा मौके पर पहुंचे, जहां उन्होंने ग्रामीणों के साथ बातचीत की और परीक्षा के दिन विद्यालय खोले जाने की बात कही, जिस पर बार एसोसिएशन के अध्यक्ष एडवोकेट दिलीप सिंह गोरा ने ग्रामीणों के साथ बातचीत करते हुए आंदोलन को आगामी 2 दिनों के लिए स्थगित करते हुए विद्यालय की तालाबंदी को खोला। इस दौरान सरपंच जसोदा चौधरी ने जिला शिक्षा अधिकारी के नाम पत्र देकर 2 दिनों में विद्यालय के समायोजन आदेश निरस्त कर विद्यालय को वर्तमान जगह पर ही अलग से ही संचालित करवाने की व्यवस्था करवाने की मांग की है। इसके अभाव में 2 दिन बाद ग्रामीणों की ओर से धरना प्रदर्शन की चेतावनी भी दी गई। आज देलवाड़ा स्कूल की तालाबंदी कर रहे हैं। इसके पीछे का जो मुख्य कारण है, पिछले दिनों जिला शिक्षा विभाग के अधिकारियों द्वारा एक आदेश निकाला गया, जिसके तहत बालिका और बालक स्कूल हैं, वो दोनों को मर्ज किया गया। मर्ज के जो कारण होते हैं, विशेष रूप से नामांकन कम हो, बिल्डिंग का अभाव हो, जबकि हमारे यहाँ दोनों बालिका में भी और बालक में भी दोनों में पर्याप्त नामांकन है, बिल्डिंगें बनी हुई है और ब्यावर जिले की एकमात्र स्कूल मॉडल स्कूल बनने जा रही है बालिका की, जिसका 4 करोड़ 50 लाख रुपए बजट है, जो निर्माणाधीन है और बहुत अच्छी कंडीशन में, जिसका थोड़ा दिन पहले MLA साहब ने उन्होंने खुद ने उसका नींव का पूजन किया था और बिल्डिंग निर्माणाधीन है। काफ़ी बड़ी बड़ी लड़कियां और काफ़ी उम्र में बड़े बड़े लड़के हैं। 12वीं तक की दोनों की स्कूलें चल रही हैं। अगर इनके साथ दोनों को मर्ज किया जाता है तो कई प्रकार की तकनीकी समस्याएं आएगी। इसलिए इस जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय द्वारा जो गलत रिपोर्ट संबंधित राज्य सरकार को भेजी गई, उस रिपोर्ट की वास्तविक सत्यापन पता किया जाए। वास्तव में वो किन तथ्यों पर, किन आधारों पर वो भेजी गई, वो गलत है। दोनों स्कूलों में पर्याप्त नामांकन है, बॉयज़ में भी और गर्ल्स में भी। उसके बावजूद इन दोनों स्कूलों को मर्ज किया जा रहा है, जिसका समस्त ग्रामवासी देलवाड़ा, समस्त जनप्रतिनिधि देलवाड़ा और यहाँ के सारे स्टूडेंट आज विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और स्कूल पे तालाबंदी कर रहे हैं। किसी उच्च अधिकारी से प्रिंसिपल साहिबा ने इनके उच्च अधिकारियों से बात करी है और पिछले 2 घंटों से बात चल ही रही है। वो आश्वासन दे रहे हैं 10 मिनट में आ रहे हैं, 15 मिनट में आ रहे हैं, 20 मिनट में आ रहे हैं। अभी तक कोई भी उच्च अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचा। अजमेर शहर की बिजली व्यवस्था संभाल रही टाटा पावर ने अजमेर ट्रैफिक पुलिस के साथ मिलकर हाथीभाटा पावर हाउस के तक्षशिला भवन में सड़क सुरक्षा से जुड़ी जानकारियां और कानूनों से आमजन को अवगत करवाने हेतु कार्यशाला का आयोजन किया। अजमेर शहर की बिजली व्यवस्था संभाल रही टाटा पावर ने अजमेर ट्रैफिक पुलिस के साथ मिलकर हाथीभाटा पावर हाउस के तक्षशिला भवन में सड़क सुरक्षा से जुड़ी सभी जानकारियों, कानूनों को आमजन से अवगत करवाने हेतु कार्यशाला का आयोजन किया। सड़क सुरक्षा कार्यक्रम का आयोजन टाटा पावर अजमेर के CEO सुनील कुमार के मार्गदर्शन में पुलिस उप अधीक्षक आयुष वशिष्ठ के नेतृत्व में ट्रैफिक पुलिस की अनुभवी टीम द्वारा किया गया। सभी वरिष्ठ अधिकारियों और कार्मिकों की उपस्थिति में कार्यशाला आयोजित हुई। इस मौके पर CEO वशिष्ठ ने यातायात सुरक्षा से जुड़ी गहन जानकारी, ट्रैफिक व्यवस्था से संबंधित संकेत और जरूरी मोटर व्हीकल एक्ट 2019 के सभी अपडेटेड ट्रैफिक रूल्स और रेगुलेशन की महत्वपूर्ण जानकारी साझा की। बताया जा रहा है कि इस कार्यशाला में 35 कार्मिक सभागार में
व करीब 131 ऑनलाइन व बीए वर्कमैन समेत कुल 750 से अधिक कार्मिक जुड़े। इस दौरान टाटा पावर अजमेर के सीईओ सुनील कुमार ने इस खास सेशन को संबोधित करते हुए सड़क सुरक्षा पर महत्ता पर बल देते हुए सड़क सुरक्षा के जरूरी उपाय के रूप में रोड सेफ्टी नियमों का पूर्ण रूप से पालन करने एवं युवा पीढ़ी को सड़क सुरक्षा की अधिक जानकारी लेने पर जोर दिया। इस दौरान सीईओ ने ट्रैफिक पुलिस के जवानों को सम्मानित भी किया। आज टाटा पावर अजमेर के हमारे सीईओ साहब श्री सुनील कुमार शर्मा जी के मार्गदर्शन में सड़क सुरक्षा माह की थीम प्रवाह को ध्यान में रखते हुए उसको महत्व देते हुए सड़क सुरक्षा को महत्व देते हुए हम लोगों ने अजमेर ट्रैफिक पुलिस के डीवाईएसपी श्री आयुष वशिष्ठ साहब से निवेदन किया था आज के सेशन के लिए, और वो अपनी टीम के साथ आज हमारे यहाँ कार्यालय में आए और उन्होंने अपनी टीम के साथ ट्रैफिक नियमों से जुड़ी हुई तमाम जानकारियाँ, ट्रैफिक चिन्हों के बारे में, मोटर व्हीकल एक्ट की मुख्य धाराओं के बारे में और सड़क पर किस प्रकार सुरक्षित चलते हुए खुद और दूसरे का ध्यान हम कर सकते हैं, सही मायनों में जो प्रवाह थीम है उसको उन्होंने आकर के यहाँ स्पष्ट किया, चरितार्थ किया। तो इसके लिए उनका आभार और साधुवाद। ये सड़क सुरक्षा जो माह चल रहा है इसमें हमारे और भी सेफ्टी से जुड़े हुए तमाम प्रोग्राम हमारे चल रहे हैं। इन हाउस ऑन प्रेजेंट हम लोग यहाँ पे ज़्यादा गैदरिंग नहीं थी, केवल 35 आदमी थे, लेकिन डिजिटली टीम के माध्यम से हमारे 131 कर्मचारी इससे जुड़े, साथ ही हमारे जो भी बीए वर्कमैन हैं लगभग 550 प्लस वो लोग भी जुड़े। तो कुल मिलाकर के लगभग 750 लोगों की रीच इस प्रोग्राम की आज हम लोग कर पाए हैं। कहाँ पे किस जगह आयोजित की? ये हमारा टाटा पावर हाथीवाटा पावर हाउस में तक्षशिला हॉल है, वहाँ पर ये कार्यक्रम आज ट्रैफिक पुलिस के डीवाईएसपी श्री आयुष वशिष्ठ साहब के तत्वाधान में किया गया। नसीराबाद के धौलाधाता स्थित युवक से लाखों की साइबर ठगी का मामला सामने आया है, जहां युवक ने इस पूरे मामले की रिपोर्ट पुलिस लाइन स्थित साइबर थाने में दी है। पुलिस ने युवक की शिकायत पर मामला दर्ज कर अग्रिम कार्यवाही शुरू कर दी है। नसीराबाद के धौलाधाता स्थित युवक से लाखों की साइबर ठगी का मामला सामने आया है। युवक ने इस पूरे मामले की रिपोर्ट पुलिस लाइन स्थित साइबर थाने में दी है। पुलिस ने युवक की शिकायत पर मुकदमा दर्ज कर अग्रिम कार्यवाही शुरू कर दी है। साइबर थाने के सब इंस्पेक्टर ने बताया कि पीड़ित युवक नरसिंह रावत नसीराबाद स्थित धौलाधाता निवासी है। कुछ महीनों पूर्व बदमाशों द्वारा पीड़ित के यूनियन बैंक व एचडीएफसी बैंक से 6,18,998 रुपए की राशि निकाली गई थी। बताया कि 2 बैंकों से एक ही बार में राशि निकाली गई थी। पीड़ित ने पोर्टल पर इसकी शिकायत भी दर्ज करवाई थी। बताया कि शिकायत के उपरांत पीड़ित की 3,21,919 रुपए भी होल्ड हुए थे, जिसके बाद होल्ड राशि बैंक द्वारा पीड़ित को वापस नहीं लौटाई गई। पीड़ित ने इस संपूर्ण मामले की शिकायत साइबर पुलिस थाने में दी है। पीड़ित की शिकायत पर थाने के हेड कांस्टेबल आत्माराम द्वारा मामले का अनुसंधान किया जा रहा है। ऐसा है कि कल एक प्रार्थी नरसिंह रावत है जो धौलाधाता नसीराबाद के पास का रहने वाला है। उसने एक रिपोर्ट प्रस्तुत करके बताया कि 22/8/24 को उसकी यूनियन बैंक की शाखा भागसुरी और एचडीएफसी बैंक शाखा नसीराबाद से साइबर ठगी के जरिए ठगों द्वारा 6,18,998 रुपये ठग करके और उसके बैंक से निकाल लिए गए थे, जिस पर उसने 19/30 जो पोर्टल की शिकायत है उसमें उसने शिकायत की थी। उस पर शिकायत करने के उपरांत उसके जो उपरोक्त रकम 6,18,998 रुपये गए थे उसमें से 3,21,919 रुपये होल्ड हो गए, परंतु होल्ड होने के बाद उसके बैंक से वापस नहीं लौटाए गए। क्योंकि जब तक पूरे प्रकरण पुलिस के पास नहीं आता है तब तक वो नहीं लौटाए जाते, इसलिए इस तरह की उसने रिपोर्ट दी, जिसका प्रकरण दर्ज किया जाकर और हमारे हेड साहब है आत्माराम जी, उनके नाम अनुसंधान जिम्मे किया गया, जिनके द्वारा अनुसंधान जारी है। सर कितनी बार निकाले गए पैसे इसमें? इसमें 2 बार निकाले, 2 बैंकों से निकाले गए, एक बार में ही, मतलब अलग अलग बैंक है, एचडीएफसी बैंक और यूनियन बैंक। कितने सर? कुल रकम है 6,18,998 रुपये। खबरों के सफर में अभी सिर्फ इतना ही, फिर हाजिर होंगे खबरों के नए सफर के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।